जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें 21 मार्च यानी कि कल के दिन वकील साहब से, जो रेलवे के वकील साहब से, उनसे जवाब मांगा था कोर्ट ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे कि किसके आईटीआई वालों की जीत हुई है या फिर 10th वाले बाहर हुए हैं। इस पूरी चीजों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ आपको पता है, ये वाला नोटिस आया था 6 तारीख के बाद। इन्होंने कहा था 21 तारीख को सुनवाई होगी। जो रेलवे के वकील से जवाब मांगा गया था, और यहाँ पर ये गौरव जयराम जी हैं, ये वो वकील है जो बच्चों के पक्ष में, जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके पक्ष से लड़ रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर ये वीडियो मैं आपको चला के बताता हूँ। देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है। पर इस वीडियो को सुनने से पहले, इस वीडियो को बाद में सुनाऊंगा, उससे एक और बड़ी खुशखबरी आप सभी बच्चों के लिए, चाहे वो 10th वाले हो, चाहे आईटीआई वाले हो, जो भी तैयारी कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखिए कहीं ना कहीं आप सभी बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों से गुजर रहे हो, चाहे वो 10th वाले हो, चाहे आईटीआई वाले हो। हर बच्चा कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि ये जो केस चल तो कहीं ना कहीं वकीलों के बीच रहा है, पर चल बच्चों के लिए रहा है, जिस वजह से बच्चा कहीं ना कहीं परेशान है। तो हम सब ने मिलकर, हमारी जो टीम है उस पूरी टीम ने मिलकर एक प्लान बनाया कि कैसे बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बच्चे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकें और जो सपना है उनका, उस सपने को हासिल कर सके। बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, वो घर पर पढ़ रहे होते हैं, तभी कोई ना कोई ऐसा काम आता है जिसकी वजह से कब उनके 3-4 घंटे खराब हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी टूट जाती है। और जिस एग्जाम को वो 1 साल में क्लियर कर सकते हैं, उस एग्जाम को क्लियर करने में 3-4 साल लग जाते हैं। और फिर उसके बाद वो बच्चा भी थक जाता है और पेरेंट्स सोचते हैं कि 4-5 साल हो गया, आज तक तो कुछ कर नहीं पाया, अब क्या करेगा? तो तू ऐसा कर, तू कहीं पर ऐसी छोटी मोटी नौकरी कर ले। परंतु देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 1 साल अपना ढंग से देते हो, जिसके अंदर हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, आपको इस टॉप तक एफआईपी गुरुकुल, जो कि सिर्फ 1 रुपए शुल्क में आपको क्या क्या सुविधाएं हम देंगे, 1 रुपया आपको बस पे करना होगा और आपका कार्य स्टार्ट हो जाए। यानी इसी 1 रुपए में हम आपको सारी तैयारी कराएंगे, जिसमें हम आपको गुरुकुल परिसर जो 20 बीघा में है ये देंगे, आपको हॉस्टल फैसिलिटी देंगे आपको इसी 1 रुपए में, ठीक है। टीचिंग फैसिलिटी देंगे, लाइब्रेरी फैसिलिटी देंगे जिसमें वाईफाई होगा, टीचर, बेस्ट टीचर जिसमें मैं हो गया, आपके फनीन पाठशाला वाले सन्नी यादव सर हो गए, ललित देसवाल सर हो गए, सभी बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे। टीचर सपोर्ट 24 आवर डाउट सपोर्ट रहेगा। देखिए बच्चों के साथ दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है, जो मैंने आज तक देखी है, वो दिक्कत ये होती है कि कोई क्वेश्चन जिसमें बच्चों को डाउट आ गया, भाई गया रूम पे, उसने थोड़ा पढ़ा, यार ये डाउट है, अब या तो वो कल तक टीचर का इंतजार करेगा, या फिर कोई ऐसा डाउट है, उसे डाउट आ गया तो कल तक टीचर का इंतजार करेगा। पर शायद क्लास में कभी कभी होता है बच्चों को मौका ही नहीं मिल पाता टीचर से क्वेश्चन का जवाब पूछने के लिए, और इस वजह से 2-3 दिन वेस्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या करा है, 24 आवर डाउट सपोर्ट बनाया है, जिससे कि आप जब मर्जी, आप कोई रात में 2 बजे पढ़ रहा है, कोई डाउट है, तो वहीं कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको डाउट बता देगा। तो वहां से आपकी बहुत फायदा मिलेगा। डिजिटल क्लासरूम रहेंगे, रनिंग ट्रैक रहेगा, फिजिकल ट्रेनर, जो आपने देखा होगा 5-5, 6-6 हजार रुपए महीने के फिजिकल ट्रेनर के नाम पर लिए जाते हैं, उनसे बेहतर फिजिकल ट्रेनर वो भी सिर्फ 1 रुपए में आपको मिलेगा। उसके अलावा मेरे भाई स्पोर्ट्स फैसिलिटी वगैरह आपकी रहेंगी, और पूरा रनिंग ट्रैक रहेगा, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, ये सारी चीजें, जिससे कि आपका मन भी लगा रहे, शांत रहे, एकदम ऐसे वातावरण में आपको रखा जाएगा। देखिए बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम ऐसा वातावरण होगा जहां पर आपको बिल्कुल खुले में बनाने को, हम दिल्ली में ऐसी मुखर्जी नगर जैसी जगह में ही बना सकते हैं, पर आप देख रहे हो आजकल इस तरह के केसेस आते हैं कि घुटन की वजह से बच्चों को दिक्कत हो गई, आग लग गई, इस तरह के रोज कोई कोई चीजें होती रहती है। पर हमने इसीलिए खुला वातावरण चुना है, जिससे कि हेल्थी रहकर पढ़ाई की जा सके और सिलेक्शन लिया जाए। क्योंकि आप पढ़ाई के चक्कर में, सिलेक्शन के चक्कर में अपनी हेल्थ को खराब करो, उसका तो कोई वो नहीं है ना। आप गांव समाज से या कहीं से आओगे और प्रदूषण में रहोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग थका थका रहेगा। और अक्सर आप अपने दोस्तों से ही पूछोगे जो दिल्ली वगैरह ऐसी कंजेस्टेड, जहां पे बहुत भीड़ है, वहां जाकर पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे यार मन नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा चहपे चहपे रहती है, शांत वातावरण चाहिए अगर किसी को सिलेक्शन लेना है। इस गुरुकुल में हम इन सभी एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन कराएंगे, जो सभी यहाँ पर एग्जाम दिख रहे हैं। इसके अलावा एक खर्चा जो है वो आपसे लिया जाएगा, वो है खाने का। अब आपको सर खाने का क्यों? क्योंकि बच्चे देखिए, खाना एक ऐसा पार्ट है, बहुत सारी बार शादियों में भी आपने देखा होगा, लोग जाते हैं 1 रोटी खाते हैं, 4 रोटी डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि वहां उनकी जेब से कुछ खर्च नहीं हुआ होता। इसी तरह से मैं नहीं चाहता कि फूड, अन्न है, और आप एक बच्चों और स्टूडेंट के जीवन में
देखिए अन्न क्या है, एक तरह से भगवान माना जाता है, उसी से हम जीवित हैं और हम कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम उसका मतलब कि निरादर नहीं कर सकते। तो आप सब फूड का बस इसलिए कि जिससे आप जब उसका यूज करोगे तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी करोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक लिमिट्स होती है भाई। इन बच्चों ने देखो, किसी बच्चे ने फीस दी होती है खाने की, तो वो कहता है कि अब मुझे पढ़ना है, क्योंकि इसे एक महीने के खाने के दे रखे हैं, तो खाना भी खाना है। अब बच्चा क्या, एक दिन आया 3 दिन के लिए भाग गया। खाना तो हम एक, जैसे हमने 200 बच्चों का एक तैयार खाना करा, और बच्चा अगले दिन वो इधर उधर भाग के 40-50 का खाना खराब होगा, तो वो एक बहुत बुरा सा लगता है। इसीलिए खाने का बस आपसे एक खर्चा लेंगे। अब मुद्दा आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कहां पर, तो मेरे भाई ये आगरा में है, टॉप तक FIP गुरुकुल आपका। इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपके दिमाग में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के खत्म होते होते तक कम से कम 2000 बच्चे ऐसे होंगे जो रिक्वेस्ट कर चुके होंगे कि, क्योंकि हमारे जो दूसरा चैनल है FIP, इस चैनल से हमने अभी तक 3000 रिक्वेस्ट बच्चों की आ चुकी हैं कि सर हमें अपने गुरुकुल में जोड़ लीजिए, ठीक है। अब एक रिक्वेस्ट इधर टॉप तक की तरफ से, तो हम इस उधर से 100 और इधर से, तो अब आपका मौका है। आप इधर से जो भी बच्चा आना चाहते हो, ठीक है, अगर आकर अपना मतलब रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ से आके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए कैसे करोगे रजिस्ट्रेशन, क्यों, देखिए अब 500,000 बच्चा एक साथ हम पहली बारी में नहीं बुलाएंगे। और दूसरी चीज, रजिस्ट्रेशन इसलिए करा रहे हैं, पता लग रहा है कि हमने 50 लोगों के खाने की व्यवस्था करी और बच्चे 200 आ गए, या हमने 200 ही करी, बच्चे 100 ही, तो हम उतने ही लोग, और हमने एक लिमिट बांध रखी है 100 हमारा एक टारगेट है। हम इससे ज्यादा बच्चे पहली बारी में नहीं बुलाएंगे। तो जो भी पहले रजिस्ट्रेशन कर लेगा उसी बच्चे को हम इस फीस में पढ़ाएंगे। उसके बाद फीस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे 100 के बाद जो अगले 100 होंगे उनके लिए हम एक्स्ट्रा चीजें जैसे हॉस्टल फैसिलिटी, जैसे रहने का खर्चा बढ़ा देंगे, फिर आगे आगे खर्चा बढ़ता ही जाएगा। देखिए एक टाइम के बाद हम 1 रुपए में ही चलते रहेंगे, तब तो एक दिन ये सिस्टम ही बंद हो जाएगा। तो कुछ बच्चों तक हम ये फायदा पहुंचाएंगे, वो पहले 100 बच्चे होंगे, और उन 100 बच्चों को जुड़ने के लिए क्या करना है, टॉप तक ऐप वो करिए, कहां से, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक ईमेल पूछेगा, ईमेल डाल देना, पासवर्ड डाल देना। उसके बाद देखिए सबसे मेन चीज, और आप अब इधर समझिए, आपको रजिस्टर्ड करना है। देखिए ये डाल के, अच्छा लॉगिन मत करना, ये मत डालना, आप सीधा रजिस्टर्ड करना। आप पहले रजिस्टर्ड करना, रजिस्टर्ड के बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर सेंड OTP आएगा, OTP डाल देना, यहाँ पे वेरीफाई OTP करना। उसके बाद सबसे ऊपर जो ये पहली स्क्रीन है, ये दूसरी स्क्रीन है, ये तीसरी स्क्रीन है, पहले ये दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करना, और यहाँ पे बाय नाउ सिर्फ आपको 200 रुपये यहाँ पर पे करने। अब 200 रुपये जो खाने का आपसे हम चार्ज लेंगे, जो भी आप यहाँ पे आओगे, जो भी आपसे बातचीत होगी, या जितने सभी बच्चों से बातचीत होगे, बच्चों को लगता है सर हाँ इतना तो खाने का बनता है, जो आप सब कहोगे, वो एक खाने का मिनिमम चार्जेस आपसे हम लेंगे, और उसी में ये 200 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे, 200 रुपये वहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि हाँ यही 100 बच्चे वो पहले हैं, फिर उसके बाद हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद हम और बच्चे नहीं लेंगे। उसके बाद अगला पार्ट हम कुछ दिनों के बाद, फिर मतलब अगला लोड जो अगले बच्चे होंगे उनको शायद 1-2 महीने बाद, या जो भी टाइम होगा वो हम आपको बता देंगे। और इसकी जो तारीख रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो रहेगी आपकी, ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको हम 3 तारीख को, यानी 3 अप्रैल को बुला लेंगे सभी बच्चों को। याद रखना इस तारीख को, 3 अप्रैल को सभी बच्चों को हम यहाँ पर बुला लेंगे, 3 अप्रैल को। अब मेरे प्यारे बच्चों आ जाते हैं हम अपने मेन पार्ट पर। देखिए ये सबसे मेन पार्ट मेरे लिए तो आज क्या ये बहुत सपना था एक, कि बच्चों के लिए कुछ करना है। और शायद आप सब अगर देखिए यहाँ पर जुड़ गए, उसका तो सिलेक्शन पक्का है, पर उससे ज्यादा बड़ा सपना मेरा यह है, जब आप सिलेक्शन लेकर अपने मम्मी पापा के पास जाओगे और उनकी आंखों में आंसू होगा, और वो आंसू खुशी के होंगे। ये बहुत बड़ी चीज होती है, एक होते हैं दुख के आंसू और एक होते हैं खुशी के। तो जिस दिन आप वो खुशी के आंसू अपने मम्मी पापा को दे पाए, मतलब समझ लीजिए कि आपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो रही ये वाली बातें। अब आ जाते हैं, ये वीडियो है, एक बार इस वीडियो को हम प्ले कर देते हैं। इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए, इसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम भी अपनी तरफ से कुछ चर्चा करेंगे। आ जाइए। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन यानी AITU। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 28 मार्च को रेलवे ग्रुप डी के मामले में ITI के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के माध्यम से दिया जाना है, जिसमें डेट लगी है 28 मार्च। और हम सभी लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि 28 मार्च को माननीय न्यायालय की तरफ से ITI के बच्चों को राहत भरी खबर मिलेगी। और रेलवे ग्रुप डी के मामले में ITI को मिनिमम क्वालिफिकेशन में, जैसा कि रेलवे के द्वारा बार बार कहा जा रहा था, वो सारी चीज़ें रेलवे को पलटनी होंगी, और जो नोटिफिकेशन दिया था उसी के आधार पर संभवतः कि आपको जॉब मिलेगी। इसी के बीच में मैं साथियों आज दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे वकील साहब का फ़ोन आया था, और मैं कई मुद्दों को लेकर के, कई सारी प्रॉब्लम्स, कोई इशू हैं कि उसको लेकर के, पिटिशनर को लेकर के
तो मैं अभी दिल्ली के लिए निकला हूँ और ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जैसा माहौल सोशल मीडिया के ऊपर में काफ़ी दिन से चल रहा है, मुझे हज़ारों बच्चों के मैसेजेज आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर नहीं, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। बेटा, आप हमारे साथ में हैं इस लड़ाई में, ये पूरी तरीके से हमको मालूम है। और ये मान लीजिए कि आपकी जो लड़ाई है वो अंतिम समय तक वो लड़ी जाएगी। इस लड़ाई में कौन साथ में है, कौन साथ में नहीं है, अगर जो लोग साथ में थे, जो लोग साथ में हैं, अगर वो नहीं भी रहेंगे तब भी इस लड़ाई को AITU के माध्यम से मुकाम तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और उसको लेकर के ही मैं पूरी तरीके से तत्पर हूं। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं केवल कि आपकी जो लड़ाई है, आप वो लड़ाई जीतेंगे और उस लड़ाई को अंतिम दौर तक हम लोग लड़ेंगे, आपके सहयोग से उसको लड़ेंगे। अब जो टीचर इसमें लगातार सहयोग में बने हुए हैं, उन सब के सहयोग से हम लोग इस केस को आगे लेकर के जा रहे हैं और आगे भी आपको जो भी अपडेट होगी केस को लेकर के वो हम निरंतर देते रहेंगे। मैं पीछे 2-3 दिन से थोड़ा सा व्यस्त था, कई सारे कार्यों को लेकर के, केस के कई सारे मामलों को लेकर के, कई सारे पॉइंट केस में अभी नए ऐड हो गए। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने एक माहौल बनाना प्रारंभ किया है 10th वालों के पक्ष में, वीडियो बना करके। मैं अभी देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भी कोर्ट जाएंगे। तो बच्चे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10th वाले बच्चों का वकील ऑलरेडी, रेलवे का जो वकील है वो 10th वालों की पक्ष में ही लड़ाई लड़ रहा है। तो आपके ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो 10th वाले बच्चों का जो समूह जो ये कह रहा है कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे, उससे बिल्कुल भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि उनका केस तो ऑलरेडी रेलवे लड़ ही रहा है। रेलवे का जो वकील है वो 10वीं वालों के पक्ष की बात कर रहा है और हमारा जो वकील है वो ITI के पक्ष में बात कर रहा है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिएगा। मैं अभी दिल्ली के लिए निकल चुका हूँ, ऑन द वे हूँ और कुछ ही समय में मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। हो सकता है कुछ आवश्यक जानकारी हुई तो मैं जरूर आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने गौरव जयराम जी को सुना और उनकी सारी बातें सुनी, परंतु अब भी मुद्दा वही है मेरे प्यारे बच्चों। आपको जैसा कि पता होगा 6 तारीख को ये ऑर्डर आया था, तो 21 तारीख को क्या रहा? तो मेरे प्यारे बच्चों, 21 तारीख को जो रेलवे वकील से जवाब मांगा गया था। जवाब किस चीज का? जैसा कि आपने सुन लिया होगा कि सारी चीजें जो कोर्ट की तरफ से पूरा एक नोटिस जारी करा गया था, जो क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे, तो यहाँ से पूरी तरह से ये कर दिया गया था। जब ITI बेस्ड पर जॉब निकली थी तो फिर ITI बेस्ड हटाकर क्यों 10th बेस्ड निकाली गई? तो रेलवे के वकीलों से कल की तारीख यानी 21 मार्च को जवाब मांगा गया था। तो इन्होंने अभी ये कह दिया है कि ये जवाब हम कुछ दिन और चाहते हैं, जबकि 28 तारीख को कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आप जवाब दो या ना दो, हम 28 तारीख को अपनी सुनवाई यानी कि अपना जो भी हमारी वो इच्छा है हम अपना पूरा सुना देंगे। तो आप 21 मार्च मतलब 28 मार्च से पहले कहीं ना कहीं इनके पास टाइम है कि जो भी पक्ष रखना है रख सकते हैं। तो शायद ये इन्होंने अभी अपना पक्ष इसलिए ना रखा हो, जो इंटरनल मैंने बात करी और अपने कुछ वकील दोस्तों से भी बात करी है कि जो रेलवे वालों ने क्यों नहीं अपना जवाब दिया होगा, इसका कारण यही समझ आ रहा है मोटा मोटा। ये शायद रेलवे की तरफ से जो वकील हैं वो ये चाह रहे होंगे कि जब 28 तारीख आएगी उससे 1-2 दिन पहले, क्योंकि अभी तो 28 तारीख तक टाइम है, तब ये अपना जवाब वहां रखेंगे जिससे कि सामने वाली पार्टी को टाइम ना मिले प्रिपरेशन करने का ITI के पक्ष से जो लड़ रहे हैं। परंतु देखिए अब यहां पर 2 पक्ष बन गया, एक ITI और एक रेलवे यानी 10th वाला। पर दोनों ही पक्षों की बात करें तो है तो अपने स्टूडेंट्स और सभी बच्चों का। देखिए मुद्दा ये होना चाहिए था कि बच्चों को जॉब ज्यादा से ज्यादा मिले, बच्चों को रोजगार मिले। जो घर पर बच्चा बैठा है, जो परेशान है, हर रोज अपने घर में एक कमरे में तड़प रहा है कि कब मैं अपनी इस पढ़ाई से सफल होकर अपने मम्मी पापा को गर्व फील करा पाऊंगा, उस बच्चे को जॉब मिले, चाहे वो 10th वाला हो चाहे ITI वाला हो, सबको जॉब मिले। पर अभी यहाँ चीजें इस तरह से बट गई हैं, वो थोड़ा सा अजीब जा रहा है। मैं तो दोनों ही पक्षों के वकील से कहूंगा कि ITI वालों के लिए भी अच्छा हो और 10th वालों के लिए भी कुछ अच्छा निकल कर आए। और हम अपनी तरफ से जो कर रहे हैं इस चीज को भी आप सभी के पास एक बार शेयर जरूर कर दे, क्योंकि देखिए मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूं, मुझे पता है कि देखिए कोई भी टीचर रखने पर, हॉस्टल फैसिलिटी, ये सारी चीजें रखने, लाइब्रेरी वगैरह, एक खर्चा होता है। परंतु मैं वो अपनी जेब से आज के टाइम पर, हमारी टीम अपनी जेब से आज के टाइम पर बियर करने को तैयार है कि कोई दिक्कत नहीं है। पहले 100 बच्चों के लिए हम अपने पास से करेंगे, बट आगे अगले 100 आएंगे उन पे हल्का फुल्का किसी और चीज का खर्चा लेंगे, पर खर्चा उनका भी अपनी जेब से ही देंगे। पर आप पढ़ तो सकते हो, पढ़ाई तो आपके हाथ में, हम आपको सारी सुविधाएं दे सकते हैं और हम खुद आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। पर आप में से कुछ वो 100 बच्चे जो दिल से पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ जुड़कर अपनी
तैयारी करें और ये वीडियो हर उस भाई तक पहुंचा दीजिए जो ये कहता है यार कि मैं पैसों की वजह से तैयारी नहीं कर पाया, या इस कारण से ये दिक्कत होगी, या मेरे घर में ये बातचीत होती रहती है, या मेरे को जगह नहीं है घर में पढ़ने की, या मैं इसलिए परेशान हूँ, यूं परेशान हूँ। हर उस बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइज, ओके, बाय, लव यू। और उसके अलावा आप 99 रुपीज में टॉप तक ऐप पर भी जुड़कर हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हो। ठीक है गाइज, ओके, बाय, लव यू। और फिर भी हाँ, एक लास्ट चीज, और हमारा कॉलेज भी है, इसका गूगल फॉर्म भी भर सकते हो, और ये नंबर है हमारा, कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार की बातचीत करनी है, व्हाट्सअप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। और कमेंट जरूर करके बताएं ये जो मुहिम हम चला रहे हैं ये कैसी लगी, और आप 10th के पक्ष में हो या ITI के पक्ष में हो, किसके पक्ष में हो। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।